नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी। राज्य की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अब तक 33 उम्मीदवारों ने नामजदगी के पर्चे भरे। कल नामांकन का आखिरी दिन। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया। और पश्चिमी राज्यों का सामुदायिक रेडियो सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित वेंचर कैपिटल फंड को फंड संचालन की अवधि से 5 साल तक बढ़ाए जाने की योजना है। निवेश के अवसरों और फंड आवश्यकताओं के आधार पर औसत तय राशि 150 से 250 करोड़ रुपए हर साल हो सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये फंड रणनीतिक रूप से भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 6,798 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की 2 रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अब तक 33 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज 22 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। आज झुंझुनू में 6, दौसा, खींवसर और सलूंबर में 4-4 प्रत्याशियों ने, रामगढ़ में 2 और देवली, उनियारा तथा 84 सीट पर एक उम्मीदवार ने पर्चा भरा है। कल उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। मतदान 13 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इस बीच उपचुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों और उम्मीदवारों ने प्रचार शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज झुंझुनू और दौसा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। सलूंबर, झुंझुनू और रामगढ़ में विभिन्न प्रत्याशियों ने पर्चे भरने से पहले वाहन रैली निकाली। चित्तौड़गढ़ में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट में 8,345 करोड़ रुपए के 228 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनके जरिए 18,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। चित्तौड़गढ़ के जिला प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने वर्चुअल माध्यम से मीट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि निवेशक चित्तौड़गढ़ में उद्योग स्थापित कर जिले के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। समारोह में सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और अर्जुन लाल जीनगर तथा जिला प्रभारी सचिव भानु प्रकाश एटरू और जिला कलेक्टर आलोक रंजन मौजूद रहे। इस अवसर पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया और विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसी तरह आज ब्यावर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन जिले के प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उद्योगों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को दूर करेगी। इस दौरान 2,845 करोड़ रुपए निवेश के एमओयू किए गए। निवेश के फलस्वरूप जिले के लगभग 8,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली में विश्व कौशल कार्यक्रम 2024 के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि विजेताओं ने कड़ी मेहनत और लगन से अपनी कौशल क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने बताया कि
एम्बेडेड प्रोग्राम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से चलाया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने नदियों, जलग्रहण क्षेत्रों और जल निकायों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव से रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने अतिक्रमण को रोकने और कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस त्योहार कीजिए एक शुभ शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प के शानदार फेस्टिवल ऑफर्स के साथ। पाएं भारत की नंबर 1 मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स पर 4500 का नगद डिस्काउंट। आसान और आकर्षक फाइनेंस सुविधाओं के साथ डाउन पेमेंट केवल 1999 से शुरू। आज ही अपने नजदीकी हीरो शोरूम जाएं और घर लाएं अपनी नई पसंदीदा हीरो HF डीलक्स। नियम व शर्तें लागू। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया है जिससे विद्यार्थी नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने वालों के रूप में तैयार हो सकें। वे आज राजभवन में प्रदेश के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में नैक रैंकिंग और नई शिक्षा नीति से जुड़े मुद्दों पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की आवश्यक रूप से नैक रैंकिंग करवाने और इसके लिए अब तक की गई तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण संस्कृति विकसित करने के लिए नैक रैंकिंग जरूरी है। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने, मूल्यांकन व्यवस्था सुदृढ़ करने, अनुसंधान और नवाचारों को अपनाते हुए संस्थागत रूप में श्रेष्ठ प्रथाएं अपने यहाँ विकसित किए जाने पर जोर दिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि भगवान महावीर ने अहिंसा, अपरिग्रह और करुणा का जो संदेश दिया वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने अहिंसा पर्व पर महावीर स्वामी के जियो और जीने दो के संदेश से सीख लेते हुए सभी को मानवता के लिए काम करने पर जोर दिया। श्री बागड़े ने आज जयपुर में राजस्थान जैन सभा द्वारा आयोजित अहिंसा पर्व वर्ष 2051 के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान महावीर के निर्वाण को आगामी 1 नवंबर को 2500 साल पूरे हो जाएंगे। ये समय उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने का है। इससे पहले राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन ने अहिंसा पर्व मनाए जाने की कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्यपाल ने भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव को अहिंसा पर्व के रूप में मनाने की पहल की सराहना की। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने प्रदेशवासियों से दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाकर खुशियां मनाने और रसोई में मिट्टी के बर्तनों में पकवान बनाकर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। श्री टाक ने आज जयपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस दिवाली नवाचार करते हुए सभी लोग मिट्टी के खिलौने और बर्तनों को उपहार में दें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से कुम्हार कारीगरों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। श्री राय ने राज्य के सभी विधायकों और सांसदों को पत्र लिखकर मिट्टी से बनी वस्तुएं उपहार में देने का आह्वान किया है। रेल मंत्रालय दीपावली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 7000 विशेष ट्रेन चला रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि इन विशेष रेलों के जरिए रोजाना लगभग 2 लाख यात्री यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल चलाई गई 4500 रेलगाड़ियों की तुलना में इस साल रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 7000 की गई है।
पश्चिमी राज्यों का सामुदायिक रेडियो सम्मेलन CRS आज से जयपुर में शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन संस्थान के अपर महानिदेशक निमिष रुस्तोगी ने किया। इस सम्मेलन का विषय है भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव। सम्मेलन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और मेजबान राजस्थान के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रुस्तगी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के विकास में सामुदायिक रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसीलिए सरकार इनको लगातार बढ़ावा दे रही है। सम्मेलन में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को प्रोग्रामर प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा जयपुर शहर के 109 केंद्रों पर होगी। 2 पारियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में कुल 35,746 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षा के सुचारू और सफल संचालन के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो परीक्षा की समाप्ति तक काम करेगा। वन विभाग रणथंभौर बाघ परियोजना में भ्रमण के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले फर्जी वेबसाइट संचालकों पर शीघ्र कार्रवाई करेगा। मुख्य वन संरक्षक अनूप KR ने बताया कि उद्यान में भ्रमण के लिए वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए टिकट बुक की जा सकती है। कई लोग हूबहू वेबसाइट और रणथंभौर बाघ परियोजना की ऑफिशियल वेबसाइट बताकर सफारी बुकिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी वेबसाइट चलाने वाले लोग अपनी साइट 7 दिन में बंद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ IT एक्ट में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है। राज्य की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अब तक 33 उम्मीदवारों ने नामजदगी के पर्चे भरे हैं। कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया है। और पश्चिमी राज्यों का सामुदायिक रेडियो सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।